दोस्तों, पेशेंस का मतलब होता है सब्र यानी कि धैर्य। हमारी जिंदगी में पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। ये बात तो आपने सुनी होगी कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन आज के समय में किसी को भी इंतजार करना नहीं अच्छा लगता है। हर किसी को हर चीज तुरंत चाहिए होती है। इंतजार करने तक का पेशेंस किसी के पास नहीं है। हम चाहते हैं कि जो मिलना है बस अभी मिल जाए, बाद की किसको पड़ी है। हमारी इस जल्दबाजी या फिर उत्सुकता का कारण है हमारा लैक ऑफ पेशेंस। जिस व्यक्ति के अंदर सब्र यानी कि पेशेंस नहीं होता, वह किसी एक चीज पर टिककर नहीं रह पाता। वह एक काम शुरू करता है और अगर उस काम में उसे सफल होने में टाइम लगता है तो वह दूसरा काम शुरू कर देता है। इसी तरह लैक ऑफ पेशेंस के चलते वो नई नई चीजें करता जाता है और वही अटक कर रह जाता है जहाँ से उसने शुरू किया था। पेशेंस कोई जन्म से नहीं मिलता, या यह क्वालिटी जन्म से नहीं मिलती है, यह हमें सीखनी पड़ती है और खुद को यह विश्वास दिलाना पड़ता है कि कुछ चीज़ों का इंतज़ार करने में ही भलाई है और उन चीज़ों का इंतज़ार हम अपने धैर्य और सब्र के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, आज की यह मोटिवेशनल स्टोरी ऑन पेशेंस जो है उसका सब्जेक्ट है वाल्टर मिशेल की मार्शल लॉ थ्योरी। इस पर यह कहानी आधारित है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह थ्योरी 1972 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर वाल्टर मिशेल ने दी है। यह शॉर्ट स्टोरी ऑफ पेशेंस कुछ बच्चों पर किए गए एक्सपेरिमेंट के बारे में है। वाल्टर मिशेल ने बच्चों पर किए गए एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के बाद बताया कि किस तरह पेशेंस किसी इंसान की सफलता और असफलता का कारण बन सकता है। तो चलिए इस मार्शमैलो थ्योरी के बारे में, इस मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सफलता अगर पानी है तो सब्र करना सीखो। एक दिन वाल्टर मिशेल अपनी क्लास में आए और सभी बच्चों को एक एक ट्रॉफी देने लगे। उस टॉफी का नाम मार्शमैलो था। टॉफी लेने के बाद वाल्टर मिशेल ने इन सभी बच्चों से कहा कि मैंने आप सभी को जो टॉफी दी है उसे 15 मिनट तक आपको खाना नहीं है, इसे बस आप अपने पास रखिए। ऐसा कहकर वह उठे और अपनी क्लास से बाहर चले गए। उनकी जाते ही क्लास में शांति सी छा गई। हर कोई बच्चा अपनी अपनी टॉफी को देख रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि टीचर ने उन्हें टॉफी दे तो दी, लेकिन खाने से मना क्यों कर दिया। बच्चों के लिए खुद को रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। हर किसी के मन में उस टॉफी को खाने की इच्छा हो रही थी। ऐसा करते करते 15 मिनट निकल गए और फिर वाल्टर मिशेल वापस अपनी क्लास में आ गए। क्लास में आते ही उन्होंने सब बच्चों से पूछा कि किस किस ने अपनी टॉफी अब तक नहीं खाई है। पूरी क्लास में सिर्फ 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपनी टॉफी को नहीं खाया था। उनके अलावा सब बच्चे अपनी अपनी मार्शमैलो टॉफी खा चुके थे और उस टॉफी की स्वाद और रंग की बातें अपने टीचर को बता रहे थे। वाल्टर मिशेल ने उन 7 बच्चों से उनके नाम पूछे और अपनी एक डायरी में लिख लिए और उन्हें भी उनकी मार्शमैलो टॉफी खा लेने को कहा। इसके बाद उन्हें रोज की तरह अपने क्लास को पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद वाल्टर मिशेल ने अपनी उस डायरी को खोला और उन 7 बच्चों के नाम निकाले और उनके बारे में पता करने लगे। यह जानना चाहते थे कि वह 7 बच्चे जीवन में किस मोड़ पर हैं और क्या करते हैं। उन्होंने सबके बारे में पता किया और सबके बारे में एक चीज कॉमन थी और वह 7 बच्चे अपने अपने फील्ड के सबसे सफल लोगों में शामिल थे। और फिर उसके बाद वाल्टर मिशेल ने अपनी उसी क्लास के बाकी और बच्चों के बारे में जानकारी निकाली और उन्होंने टॉफी खाने को जो भी दी थी उनके बारे में पता करने के बाद उन्हें यह जानकारी मिली कि बाकी के ज़्यादातर बच्चे एक साधारण सी जिंदगी जी रहे हैं और उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां हद से ज़्यादा
खराब है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद वॉल्टर मिशेल ने इसे इस बात से समझाया है कि जो इंसान जिंदगी में केवल 15 मिनट का पेशेंस भी नहीं रख सकता है, वह जीवन में ना ही कभी आगे बढ़ सकता है और ना ही ज्यादा सफल हो सकता है। इस कहानी के एक्सपेरिमेंट के बाद दुनिया भर में उनके काफ़ी तारीफ हुई और उनके इस एक्सपेरिमेंट को मार्शमेलो थ्योरी नाम दिया गया, क्योंकि बच्चों को दी गई टॉफ़ी भी मार्शमेलो ही थी। तो दोस्तों, इस थ्योरी के अनुसार दुनिया में जितने भी सफल लोग अब तक हुए हैं उनमें धैर्य का गुण अवश्य पाया जाता है, क्योंकि यह गुण इंसान के अंदर किसी चीज को सहने की ताकत देता है। उस ताकत के भरोसे ही इंसान कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता और सफल होने की लगातार कोशिश करता रहता है। जिसने भी सफल लोगों की कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी, उनमें से अधिकतर लोगों में एक चीज कॉमन होगी ही, जिस काम की शुरुआत उन्होंने शुरू से करी उसी में उन्होंने सफलता पाई। ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे जो साल दर साल कुछ न कुछ अलग करते रहे और जो भी करते गए उसमें उन्हें सफलता मिलती गई। इंसान कई सारी चीजें करके शायद ही कभी जल्दी सफल हो पाए। सफल होने के लिए ज़रूरी है कि आप एक काम पर फोकस करें, उसे ही करते रहें और पेशेंस के साथ उसे ही करते रहें। रिजल्ट आपको भले ही जल्दी ना मिले, लेकिन अगर आप उस काम को करना ही छोड़ देंगे और किसी और चीज में लग जाएंगे तो ऐसे आपको सिवाय निराशा के कुछ नहीं मिलेगा। पेशेंस के साथ एक काम में लगे रहें और जब तक आपके अंदर ये उम्मीद रहेगी कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ उससे मुझे फ्यूचर में ज़रूर फायदा मिलेगा, इस उम्मीद से आपके अंदर सब्र करने की शक्ति बढ़ेगी और भविष्य में उस काम से आपको फायदा भी मिलेगा और सफलता की ऊंचाई आप हासिल कर सकेंगे। पेशेंस सबको रखना पड़ता है, कोई भी किसी लक्ष्य तक सीधे नहीं पहुंच जाता। जिस तरह एक स्टूडेंट एक क्लास को पास करता हुआ दूसरी क्लास में पहुंच सकता है, फिर दूसरी से तीसरी और फिर कुछ सालों के बाद वह कॉलेज जाता है और फिर जाके वो नौकरी तक पहुंच जाता है, इसी तरह किसी काम में सफल होने के लिए आपको भी टाइम लगता है और गुजरते हुए टाइम को सहने का धैर्य आपको आगे बढ़ाता है। जिस इंसान के अंदर सब्र की कमी होती है वे अंदर से कमजोर होते हैं। बहादुर वही है जिसमें पेशेंस है और जो जानता है कि सब्र का फल मीठा होता है। दोस्तों, यह मीठी सी कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।